तो झटपट पेटीज़ बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चमची नमक और साथ ही 1 मोटी चुटकी मीठा सोडा। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और फिर हाथों से इस घी को अच्छी तरह मैदे में मिक्स करेंगे। चाहें तो दोनों हाथों से रगड़कर इसको मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़े से पानी से इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको अच्छी तरह मसल कर इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ज़रा सा ऑयल लगा के डो को रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 टेबलस्पून प्याज आमलेट की तरह चॉप करके ले लेंगे और इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ख्याल रखना है कि ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, वरना पेटीज़ ऑयल ज़्यादा जज़्ब करेंगी। तो बस चिकनाई के लिए ज़रा सा ऑयल यूज़ करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो इसमें डाल देंगे 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा। इसको 30 सेकंड तक चलाएंगे, भूनेंगे। अब इसमें बकाया मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे आधी चमची साबुत धनिया कुटा हुआ, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे आधी चमची नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चमची और 1/4 चमची दड़ा मिर्च या जिसे कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद इस मसाले को अच्छा सा मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक इस मसाले को भूनने के बाद हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। इन आलू को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। साथ साथ इनको मिक्स करते रहेंगे। 4 मिनट हो जाएं तो इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी स्टफ़िंग तैयार है। आप चाहें तो कीमे की या मिक्स वेजिटेबल की स्टफ़िंग भी तैयार कर सकती हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी फिलिंग तैयार कर लें। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने ले लिया है 3 टेबलस्पून मेल्टेड ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा और इसकी एक अच्छी सी मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। जो हमने एक डो तैयार की थी उसको हाथों की मदद से अच्छा सा रोल करेंगे और फिर उसके सेम साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और तकरीबन इसमें से 7 अदद पेड़े हमने तैयार किए हैं। इनको हाथों की मदद से रोल कर लेंगे। अब खुश्क आटा डस्ट करेंगे और बारी बारी एक एक पेड़े को अच्छा सा बेल लेंगे। जितना बारीक बेला जा सके उतना बारीक बेलेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह बारी बारी हम सारे पेड़े बेल लेंगे। अब सारे पेड़े हमने बेल लिए हैं तो इसके बाद हम एक एक बेली हुई रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर वो जो पेस्ट हमने तैयार की थी उसको स्पून की मदद से लगाकर उंगली से अच्छी तरह फैला लेंगे। इसके बाद इस पर खुश्क आटा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी रख देंगे। दूसरी रोटी रखने के बाद दोबारा से इसके ऊपर पेस्ट लगा के अच्छा सा फैलाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि 7 की 7 रोटियां ऊपर नीचे रख देंगे और उनके ऊपर ये पेस्ट और खुश्क आटा डस्ट कर देंगे। तो बस आखिरी रोटी रखने के बाद भी उसके ऊपर अच्छी तरह पेस्ट को फैला लेंगे और इसके बाद खुश्क आटा डस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी साइडों को आहिस्ता से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे, लेकिन ख़्याल रहे कि हमने इसको टाइटली फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि ये एक इवन रोल में आ जाए। तो स्ट्रेच भी हो जाएगा और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके दोनों किनारे कट कर देंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। पेड़े का साइज़ थोड़ा सा मोटा होगा, तकरीबन 1 इंच के बराबर। तो अब इसमें से तकरीबन 9 पेड़े कट होंगे। इन पेड़ों को कट करने के बाद हमने इन्हें गोल पेड़े की शक्ल नहीं देनी, बल्कि इनके अंदर ये लेयर्स नुमाया हैं। हम इनको इसी तरह दबा देंगे और खुश्की लगा कर रख देंगे।
आप देख सकती हैं कि इसके अंदर सारी लेयर प्रॉपर नज़र आ रही हैं। तो इन लेयर्स को हमने ख़राब नहीं करना, बल्कि हाथ की मदद से फ्लैट दबाना है और फिर इनको रख लेंगे। इस तरह ये हम 9 पेड़े तकरीबन तैयार कर लेंगे। बस हमारे तकरीबन तमाम पेड़े तैयार हो गए हैं, तो हम बड़ी एहतियात से एक-एक पेड़े को लेंगे, इस पे अच्छी तरह खुश्की लगाएँगे और इसके बाद इसको इस तरह बेलेंगे कि हम इसे एक ही साइड में प्रेस करें, इसकी लेयर ख़राब ना हो। जितना इजीली फैलाया जा सके उतना इस पेड़े को बेल लें। इसके बाद इसकी साइड पलट दें ताकि इसकी लेयरिंग बाहर वाली साइड पे रहे। अब इसे चाहें तो स्क्वायर शेप दे लें या फिर मैंने इसकी एक साइड को दबा दिया है और दूसरी साइड से कट कर दिया है। तो ये प्रॉपर तो नहीं मगर ऑलमोस्ट ये ओवल शेप में आ गया है। इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे और इसके बाद इसके किनारों को आराम से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह किनारों को दबाना है, अगर चाहें तो थोड़ा-सा पानी का पेस्ट लगा लें ताकि इसके किनारे ना खुलें। साइडें दबाने के बाद हम चाहें तो इसे किसी नाइफ़ की मदद से या फिर फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर निशान डाल सकते हैं जो कि इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएँगे। तो जैसा आप चाहते हैं इसके बॉर्डर तैयार कर लें। इसी तरह हम बारी-बारी सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। हर पेड़े को हम फैलाएँगे, इसके बाद उसको बेलन से इस तरह प्रेस करेंगे कि उसकी लेयरिंग ख़राब ना हो और जितना मैक्सिमम फैलाया जा सके उतना उस पेड़े को बेल लेंगे। बेलने के बाद फिर अगर ज़रूरत है तो इसके किनारे कट कर लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग को फिल कर देंगे। इस तरह से हम 9 के 9 अपने पेटीज़ तैयार कर लेंगे। ऑयल हमने लो मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं है बल्कि सिर्फ इतना गरम है कि जब हम इसके अंदर पेटीज़ डालेंगे तो इनके गिर्द बबल उठने लगेंगे। बस इन पेटीज़ को तकरीबन 2 मिनट देंगे, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद आँच को मीडियम कर दें और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा फ्राई कर लें। इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जिस तरह के समोसों को किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम लेयर्स नुमाया हो गई हैं और ये बिल्कुल पेटीज़ की तरह कुरकुरे और मज़ेदार बनेंगे। इसका फ्राइंग टाइम 5 मिनट है और 5 मिनट के अंदर इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लेयर्स किस कदर नुमाया हैं। तो बस गोल्डन कलर होने पर हम इन्हें बारी-बारी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि शक्ल से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये पेटीज़। मेहमानों की तो आपके दावत हो जाएगी, वो भी इंतहाई सस्ते में। बस बेहतरीन से पेटीज़ घर में तैयार करें बग़ैर पफ पेस्ट्री, बग़ैर किसी शॉर्टनिंग के और मेहमानों को अपने हैरान कर दें। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।